क्या आपने कभी जानने की कोशिश की है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉर मनी कैसे काम करता है? इसमें अगर मैनिफेस्ट को बाहर कर दें तो हम शायद ही मनचाहे सपनों को पूरा कर पाएंगे। ये हमारी सोच को एक आधार प्रदान करता है। शुरुआत में ये हमें थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन इस पर पकड़ हो जाने के बाद मैनिफेस्टिंग आपकी सेकंड नेचर बन जाएगा। शायद आप अब भी मैनिफेस्टेशन रियली मीन्स को लेकर अनश्योर हैं। अगर आप अपने मैनिफेस्ट में सफल होना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इसमें बिलीव करना होगा। हमारे सबकॉन्शियस माइंड को राइट प्रोग्रामिंग देनी होगी। थॉट्स एंड बिलीव ये दोनों ही को क्रिएट ऑफ यूनिवर्स हैं। अगर आप पहले से आकर्षण के सिद्धांत को लेकर ट्राई कर रहे हैं लेकिन आपको सफलता नहीं मिल रही, तो सबसे पहले आपको इसके जरिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी जो चाहो वो पाओ के बेसिक प्रिंसिपल के सीक्रेट को समझना पड़ेगा। इसकी रियल डेफिनेशन क्या है? वैसे तो हर किसी ने इसकी अलग अलग परिभाषा सामने रखी है, लेकिन अगर बात करें मुझे कौन सी परिभाषा सबसे सटीक लगती है, तो मेरे अनुसार मैनिफेस्टेशन वास्तव में फिजिकल रियलिटी के अंदर थॉट्स, फीलिंग्स एंड बिलीव्स के जरिए रखा जाने वाला इनपुट है, जो हमारे सोच को हकीकत में बदलता है। हम जो भी चाहते हैं उसके लिए पहले एक प्लानिंग करते हैं। इसमें कुछ विचार होते हैं, जैसे कि काम कैसे करना है। फीलिंग होती है, यानी इस काम को कैसे बेहतर किया जाए। बिलीफ होते हैं, जैसे कि हमें इस काम को क्यों करना है। ये सब जब क्लियर होते हैं तभी हम क्रिएटिव वे में अपने काम को अंजाम दे पाते हैं। आपने आकर्षण के सिद्धांत के बारे में काफी पढ़ा होगा, लेकिन उसे अमल में कैसे लाना है, इस बारे में छोटी सी भूल भी आपको सफल होने नहीं देगी। आपके विचार और आपकी ऊर्जा दोनों मिलकर आपके लिए रियलिटी को क्रिएट करते हैं, और मैनिफेस्टेशन के काम करने का तरीका भी यही है। अगर नेगेटिव थिंकिंग रखते हैं तो आप नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करते हैं और उसी की तरह बनते जाएंगे। इसलिए आपको सबसे पहले अपने थॉट्स एंड एनर्जी दोनों को पॉजिटिव करना होगा। इसके लिए पहली कंडीशन क्लियर थॉट एंड क्लियर माइंड का होना बेहद जरूरी है। अगर आप पैसे कमाने को लेकर मैनिफेस्ट करते हैं लेकिन आपका विजन क्लियर नहीं है, तो आप चाहकर भी पैसों को अपनी ओर अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि सिर्फ मैनिफेस्ट करना काफी नहीं है, आपको उसे अपने फिजिकल वर्क में एज एन एक्शन के तौर पर भी अमल में लाना होगा। सपोज दैट कि आप एक जॉब पाना चाहते हैं और आपने बहुत अच्छे से अपनी जॉब के बारे में सोच भी लिया है, लेकिन जब तक आप अपने विचारों से बाहर फिजिकल वर्ल्ड में उसे अप्लाई, जैसे कंपनी जाना और इंटरव्यू देना नहीं करोगे, तब तक आप जॉब नहीं पा सकते। अब बात करते हैं मैनिफेस्टेशन को सफल बनाने के लिए उन 7 स्टेप गाइड के बारे में, जो मैनिफेस्ट को रियलिटी में बदल देंगे। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें। किसी भी बड़ी कामयाबी में रातों रात सफलता हासिल नहीं की जा सकती। इसके पीछे आपका हार्डवर्क और स्टेप बाय स्टेप वर्क छिपा होता है। अगर आप किसी काम को हिस्सों में करते हैं तो आपके लिए उसे करना बेहद आसान हो जाता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्ट वर्क ये दोनों ही अगर छोटे स्तर से शुरुआत कर आगे बढ़ने के लिए शुरू किए जाएं, तो आपके लिए बड़ी कामयाबी भी हासिल करना आसान हो जाएगा। स्टेप 1, गेट क्लियर ऑन व्हाट यू वांट। काम करने के 2 तरीके हैं। पहला, आपको पता ही है कि आपको क्या करना चाहिए और आप एक प्लानिंग के साथ उस पर काम करते हैं। और दूसरा, आपको पता है आपको क्या करना चाहिए, लेकिन कैसे उसे पाना है ये नहीं पता होता है, और आप बिना किसी प्लान के हर रोज एक ही तरीके से उस पर काम करते हैं। जैसे कि जॉब, ज्यादातर लोगों का एक ही रूटीन बन जाता है। सुबह उठो, जॉब पर जाओ और एक ही तरीके से काम करो और शाम को घर आ जाओ। हम जहां से शुरुआत करते हैं उसी पाथ पर आगे बढ़ते जाते हैं, लेकिन जो सफलता हमें मिलती है वो काफी नहीं होती, और जब हमें इसका एहसास होता है तब तक हम लाइफ का बहुत बड़ा समय काम को एक ही तरीके से करने में गवा चुके होते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो आज ही समझ जाइए आने वाले समय में आपको क्या करना चाहिए। इसके लिए अगर आज प्लान करते हैं तो उस पर अमल भी करें, लेकिन सबसे पहले खुद को क्लियर करें कि आपको वास्तव में क्या और कैसे चाहिए। आप उसे किस तरह से कर सकते हैं। अगर आप कंफ्यूज होकर आगे बढ़ेंगे तो कभी सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे। स्टेप 2, आस्क द यूनिवर्स। जब आप अच्छे से जानते हैं कि आपको क्या करना चाहिए और आपका कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड भी क्लियर होता है, तब आप यूनिवर्स से इसके बारे में जान सकते हैं। माइंडफुलनेस मेडिटेशन के द्वारा खुद से बात करना और सवाल करना एक अच्छी आदत है, जो कि हमेशा इंटेलिजेंट लोगों में पाई जाती है। अगर आप यूनिवर्स से जुड़कर ये नहीं समझ पा रहे कि आप क्या चाहते हैं,
तब भी वो आपकी हेल्प करेगा, लेकिन उस कंडीशन में वो सिर्फ गेस करता है कि आपको वास्तव में क्या चाहिए। ये बिल्कुल वही बात है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड हमेशा काम करता है। अगर आप एक प्लानिंग के साथ काम करते हैं तो सफलता 100% होती है, अन्यथा वो सिर्फ आपके रिजल्ट को एनालिसिस करने की कोशिश करता है कि आपको वास्तव में यही रिजल्ट चाहिए थे या आप कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे थे। आप क्या चाहते हैं उसे किसी तरह के चांस पर ही ना रखें, बल्कि खुद को क्लियर करके चलें कि आप वास्तव में यही चाहते थे या फिर आपको सिर्फ लक बाय चांस मिला है। इसके लिए कई तरीके हैं, जैसे कि प्रेयर, मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन एंड विजन बोर्ड्स। लेकिन सबसे आसान है डायरी लिखना या फिर यूनिवर्स से बातें करना। आप जो चाहते हैं उसे लेकर यूनिवर्स से बात करें। क्या आप वाकई ये चाहते हैं? और आप पाएंगे कि जल्दी ही आप क्रिएटिव थॉट के साथ अपने टास्क को पूरा कर पा रहे हैं। स्टेप 3, वर्क टुवर्ड्स योर गोल्स। वास्तव में देखा जाए तो मैनिफेस्टिंग एक आर्ट है जो आपकी कल्पनाओं को यूनिवर्स के साथ को क्रिएट करता है और फिर उसे रियल लाइफ में। अगर आप एक गोल लेकर काम कर रहे हैं तो इस बात के चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप वही पाते हैं जैसा आप सोचते हैं। एक ही काम को करने के लिए अलग अलग तरीकों का चुनाव करें। एक काम को हम कैसे बेहतर तरीके से कर सकते हैं इस पर विचार करें और फिर उसे पूरा करने के लिए उन तरीकों को प्रयोग करें। धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके काम को लेकर रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देता है और आप किसी भी टास्क को बेहतर और क्रिएटिव तरीके से पूरा कर लेंगे। किसी भी काम को आप तब तक कर सकते हैं जब तक आप उसे सबसे बेहतर तरीके से पूरा नहीं कर लेते हैं। स्टेप 4, अपने काम पर भरोसा रखें। जब हम अपने गोल को लेकर प्रोसेस में आगे बढ़ते हैं तब कई बार हमारे मन में ये सवाल जरूर आता है कि क्या वाकई मैनिफेस्टिंग काम कर रही है। कई बार परिस्थिति ऐसी बनती है कि हम डिस्करेज एंड फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। काफी सारी मुश्किलों के बावजूद भी अगर हम अपने गोल की तरफ बढ़ रहे हैं तो क्या यह किसी आश्चर्य से कम नहीं है। ऐसी स्थिति में आपका सवाल करना आपकी नेगेटिविटी को दर्शाता है, जो कि यूनिवर्स को चैलेंज करता है कि वो ये प्रूव करके दिखाए कि आपके लिए मैनिफेस्टेशन काम नहीं कर रहा है। द लॉ ऑफ अट्रैक्शन की पूरी प्रोसेस के दौरान आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको ऐसे विचारों में फंसने से रोकता है। अगर आप मैनिफेस्ट का रिजल्ट देखना चाहते हैं तो आपको प्रोसेस में भरोसा रखना होगा। जब भी आपको ये लगे कि आप निराश हो रहे हैं तो खुद के अंतर मन से जुड़कर आप डेली लाइफ अफर्मेशन को दोहरा सकते हैं, जैसे कि हर रोज मैं अपने गोल के और भी नजदीक हो रहा हूँ। मेरा यूनिवर्स सबकॉन्शियस माइंड मेरे साथ है और यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। अगर आप ऐसा दोहराते हैं तो आपके अंदर एक नई ऊर्जा बनती है जो आपको पॉजिटिव बने रहने में मदद करती है। स्टेप 5, रिसीव एंड एक्नॉलेज व्हाट यू गेट। ज्यादातर लोग इस बात से अनजान होते हैं कि उनका सबकॉन्शियस माइंड और यूनिवर्स हमेशा उनके लिए नए नए अपॉर्चुनिटी के रास्ते बनाते रहते हैं। हम इस बात से अनजान बने रहते हैं क्योंकि ना तो हम इसके साइन को समझ पाते हैं और ना ही इसके हेल्प करने के तरीके को। ये हमेशा हमारी मदद अनएक्सपेक्टेड वे में करता है, जिससे कि हमें खुद ही भरोसा नहीं होता है। याद कीजिए, आपको बुरे हालात से बाहर कौन और कैसे निकालता है। इस चीज को समझने के लिए आप एक जर्नल बना सकते हैं जिसमें हर रोज सोने से पहले उन एविडेंस को नोट कर सकते हैं जो ये साबित करे कि हाँ, आपकी मदद करने वाला यूनिवर्स यानी आपका खुद का सबकॉन्शियस माइंड ही था। कुछ भी ऐसा लिखें जो आपको आपके गोल के और भी नजदीक ले जाता हो। मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं और आपके पास अचानक ही पैसे खत्म हो गए हों और अचानक ही आपको पता चले कि आपके अकाउंट में अभी अभी कुछ पैसा डिपॉजिट हुआ है। ये एक उदाहरण है जो बताता है कि खुद पर भरोसा रखने वालों के लिए नए रास्ते हमेशा खुलते जाते हैं। स्टेप 6, कीप योर वाइब्रेशन हाई, द ट्रू फॉर्म ऑफ मैनिफेस्ट। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। द लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार हम उन्हीं चीजों को अट्रैक्ट करते हैं जिन्हें हम बाहर यूनिवर्स में भेजते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आपके वाइब्रेशन भी हाई होने चाहिए और वाइब्रेशन को हम रेडियो वेव से तुलना कर सकते हैं जो कि हम लगातार यूनिवर्स में भेजते रहते हैं। दिन भर में हम जो भी सोचते हैं वो थॉट या तो किसी पर्टिकुलर पर्सन को टारगेट करता है या फिर सीधा यूनिवर्स में चला जाता है। यही वजह है कि अगर आप पॉजिटिव रहते हैं तो आपके पास का वातावरण भी पॉजिटिव बना रहता है। अगर आप पॉजिटिव एंड थैंकफुल बने रहते हैं तो आप किसी भी परिस्थिति में खुद को कूल बनाए रख सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना, बस अपने काम को एंजॉय करना आना चाहिए। इसके लिए आप खुद को हर रोज 10-15 मिनट के लिए अलग कर ऐसी चीजों से जोड़ सकते हैं जो आपके वाइब्रेशन को हाई करने में मदद करती है,
जैसे कि मेडिटेशन म्यूजिक, माइंडफुलनेस मेडिटेशन और त्राटक मेडिटेशन। स्टेप 7, अपने रास्ते की रुकावट को दूर करें। अगर आपने अब तक ये मैनिफेस्ट नहीं किया है कि आपको क्या करना चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि आप यूनिवर्स को आपकी हेल्प करने से रोक रहे हैं। यूनिवर्स आपकी तब तक मदद नहीं कर सकता जब तक कि आप डाउट्स, पेन, प्रोक्रास्टिनेशन, फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी, फियर्स, रिग्रेट्स एंड रेसेंटमेंट्स जैसे अवरोधों से घिरे हुए रहेंगे। ऐसा नहीं है कि आप कमजोर हैं, बल्कि ऐसे अवरोध हर किसी की लाइफ में आ सकते हैं। ये सब नॉर्मल है। आपको बस इन्हें अपने माइंड से क्लियर करना है। जब भी आप परेशान हो या बुरे हालात से घिर जाएं, तो गहरी सांस लें और अपने मन में दोहराएं, मैं जानता हूं कि मैं बार बार परेशान हो रहा हूं। एक बार फिर बुरे हालात मुझे घेर रहे हैं, लेकिन मुझे इन सब से बाहर निकलना है और खुद को आगे ले जाना है। जब आप कुछ देर तक ऐसा करते हैं, तब आप द पावर ऑफ अफर्मेशन को एक्टिवेट करते हैं, जो कि आपके लिए आगे का रास्ता बिल्डअप करती है। किसी भी गोल को 100% अचीव करने के लिए मैनिफेस्ट कर सकते हैं, बशर्ते आप इन सब स्टेप्स को अच्छे से फॉलो करें। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।